भाभी आप मसला समझ नहीं रही। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं मेहरू को उसकी पसंद की शॉपिंग करवा दूँ। आप खाला से इजाजत ले देना प्लीज। अरे भाई, मसला मेरी अम्मी का नहीं, मसला खाला का है। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम मेरे को शॉपिंग लेके जा रहे हो तो बिला इम्तियाज दोनों की धुलाई हो जाएगी। तो खाला को बताएगा कौन? ये बात तो सिर्फ मेरे, आपके और मेहरू के दरमियान। भाभी इधर देखें, मेरी प्यारी भाभी प्लीज आप समझने की कोशिश करें। सिर्फ एक हफ्ता रह गया मेरे जाने में और अभी मैंने ढेरों बातें करनी है मेहरू से, प्लीज। अच्छा ठीक, मैं अम्मी से बात करूंगी और मेहरू से कहूंगी कि वो तैयार है। और उसको कहने कि उसने कुछ नहीं करना, मैं खुद ही आऊंगा, उसको पिक करूंगा और वापस ड्रॉप कर दूंगा बस। हाँ लेकिन देखो, मोहतात रहना। वो बिल्कुल बच्चों की तरह शॉपिंग करती है और इस वक्त तुम बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं कर सकते। फजूल खर्ची तो मैं तब करूं जब कोई फालतू पैसे हो मेरे पॉकेट में। जब पैसे ही नहीं है तो क्या, मैंने उसको बस ये है कि थोड़ा टाइम उसके साथ गुजार लूंगा तो चलो। उसकी पसंद की चीजें उसको लेके देनी है ना मैंने, प्लीज। अच्छा बाबा, अब जाओ, मुझे काम करने दो, करती हूँ फोन। थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हें याद भी आऊंगा कि नहीं? ये तो आपके जाने के बाद ही पता चलेगा कि आप मुझे याद आएंगे भी या नहीं। वैसे तुम खुश हो? आपको कोई शक? देखो, अगर शक नहीं है तो कम से कम तुमने भी कभी यकीन दिलाने की कोशिश नहीं की वैसे। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि हम एक नए रिश्ते में बंध दिए गए हैं। क्यों नहीं यकीन आता जनाब आपको? क्या मेरी मोहब्बत में वो जाहो जलाल, वो ताकत कुछ भी नहीं है जो तुम्हें तस्खीर कर सकेगा? मुझे समझ में नहीं आता। आओ शॉपिंग करें। ओके। बस चलो। उफ, बहुत थकी होगी नहीं? नहीं। वैसे तो मैं खलील भाई की गाड़ी भी ला सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने सोचा बाइक पे चलते हैं। तुम्हें क्या पसंद है दोनों में से, गाड़ी के बाइक? गाड़ी। कौन सी? वो नाम तो मुझे नहीं आते, लेकिन वो वाली गाड़ी देखी आपने जो लंबी सी है और आगे से गोल कोई निशान है? ये अच्छी लगती है। और एक और भी है, वो जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती है जो ज्यादातर काले कलर की होती है, वैसी वाली गाड़ियां पसंद। बहुत ज्यादा ऊंचे किस्म के ख्वाब नहीं सोचती तुम? तो ख्वाब ऊंचे ही देखने चाहिए, क्योंकि जितना ऊंचा ख्वाब होगा उतनी ऊंची उसकी ताबीर होगी। और अगर तुम्हारे ये ऊंचे ख्वाब मैं पूरे ना कर सका तो? तो क्या, आप बाहर क्यों जा रहे हैं? आप बाहर इसलिए जा रहे हैं ना ताकि आप बहुत सारी मेहनत करें और मेरे सारे ख्वाब पूरे करेंगे। क्या आप मेरी ख्वाहिशें, मेरे ख्वाब पूरे नहीं करेंगे? तौबा है मेहरू, इंसान को बांध के मारती हो तुम। अच्छा मुझे बताओ, कहाँ चले फिर? घर बनाना, अम्मी मुझे जान से मार देंगी। जनाब मेरी खाला बहुत आजाद ख्याल है, वो कुछ भी नहीं कहेंगे हमें। और बच्चों, अगर मेरी खाला को पता चल गया ना कि हम पूरा दिन कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया और कौन कौन सी चीजें खरीदी, तो फिर तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। वैसे जेबी भाभी बिल्कुल ठीक कहती हैं।
तुम उन जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ, मैं उन जैसी नहीं हूँ और मुझे उन जैसी बनना भी नहीं है। क्या मतलब तुम उन जैसा नहीं बनना चाहती? आप जेबी आपी को तो जानते ही हैं, वो हर तरह के हालात में गुजारा कर लेती है, हर किसी की बातें सुनती है। लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, ना मैं किसी की बातें सुनती हूँ और ना ही मैं ऐसे वैसे हालात में गुजारा करती हूँ। मारेगे मेहरू, मारेगे। तुम तो भाई मुझे नाक को चने चबवा दोगी कसम से। अच्छा, आप चले? कहाँ चले भैया? अब आए हैं, कुछ खा पी के तो जाएं। बिल्कुल भी नहीं, अम्मी ना मेरा गला दबा देंगी। चले चल। जल्दी जल्दी। देखा, मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि शकीला ने मेरू को खुली छूट दी हुई है। भाई हमारे खानदान में लड़कियों के ये लक्षण नहीं होते। और वो देखो अपने छोटे भाई को, वो मजनू बने फिर रहे हैं, सारा पैसा उसी पे लुटाएगा। अम्मा तो गलती तो तुम्हारे बेटे की ही है ना। अरे वो क्या करे, उसकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, उसे मेहरू के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। और वो तुम्हारी बीवी, वो हमें जेवर दे के एहसानी जताए चली जा रही। अम्मा अब वो तुमसे कुछ कहे ना तो दो लगाना उसे। अपनी बहन के लिए दिया है जेवर, हमारा कोई ऐश नहीं होगा उससे, वो ही ऐश करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप खलील भाई। सेबी भाभी ने तो एक तीर से दो शिकार किए, ठीक निशाने पर लगा है। घटिया औरत, कैसे हमदर्दी दिखा रही है। शर्म नहीं आती? मेरे घर में मुझे ही शर्मिंदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हो भैया? अम्मा ऑफिस से। गए तो ऑफिस ही थे, लेकिन आ वहां से नहीं रहे हो। मतलब ये कि मेहरू को भी अपने साथ ऑफिस ले जाना शुरू कर दिया है क्या? मेहरू को मैं बाजार लेकर गया था उसकी पसंद की चीजें दिलवाने के लिए, सो मैंने दिलवा दी, और इसमें कोई मैंने गुनाह नहीं किया। वाह 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 वाह, देख लिया अम्मा? हाँ यार, देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ। ये लड़का मेरे हाथों से निकल गया, बताए दे रही हूँ। मैं तो उस वक्त को रो रही हूँ लम्हे को जब मेहरू का रिश्ता मैंने शकील के साथ किया था। तुम ये सोचो अम्मा, बड़ा दामाद हूं मैं, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। ये इज्जत है मेरी उस घर में? क्या कह सकते हैं भैया, यही हालात हैं। देख लो, अब अपना ही बेटा मुंह को आ रहा है। आंटी नाही, चलो आज इनसे भी बात कर ही लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम कहाँ इस वक्त? मैं अजहर के ऑफिस में हूँ, हम दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं। अजहर कहाँ है? अजहर वॉशरूम में है, इसीलिए मैंने फोन अटेंड किया। अच्छा, मैं उसका खाने पे इंतजार कर रही हूँ। ओ नो आंटी, प्लीज आप वेट ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने और अजहर ने खाना खा लिया है। क्या मतलब खा लिया है? वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आए उससे कहो मुझसे बात करे। ओके, जरूर। बहुत जल्द भूल जाओगी अपने बेटे को मैडम। इस चुड़ैल ने मेरे घर का रहा साहस सुकून भी तबाह कर दिया। ये हमारे घर के मामले में क्यों बोलती है? आपका इससे क्या रिश्ता है? अब तुम हद से बढ़ रही हो। मैंने तुम्हारा बहुत लिहाज कर लिया और नहीं करूंगा। लिहाज? कैसा लिहाज? अरे सबके सामने आप मेरी माँ और मेरी बहन की बुराई कर रहे थे। कौन सा लिहाज? आप इस कमरे में मेरे साथ जो कर गालियां दे, मारे, सबके सामने तो मेरा भरम रख ले। किस बात का भरम? हाँ, ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। गुलशन सब कुछ जानती है, वो इस घर के फर्द की तरह है। सिर्फ इस घर के फर्द की तरह नहीं है, वो आपके दिल का फर्द भी बनती जा रही है। इस तरह रोज आना जाना क्या मैं नहीं समझती? बता रही हूँ खलील, अपना मामला संभाल लीजिए। इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। ओ, बात सुनो मेरी।
जबान चलने लगी है इसकी। बिटिया देखो बेटा, रात के 12 बज रहे हैं, अपने आप को मत थकाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बीमार हो जाओगी। बुआ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती अजहर का, बहुत देर हो गई है। मैं अभी जाऊंगी उसके ऑफिस। क्यों तूफान को आवाज दे रही है? फोन कर, पता नहीं कहाँ होगा, फोन करके पता कर लो। 1000 बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन वो मेरा फोन ही रिसीव नहीं करता है। मुझे पता है कि वो उसी के साथ है। मैं अभी जाऊंगी उसके ऑफिस। ना जाओ बेटा, ना जाओ, बहुत देर हो गई, मत जाओ। नहीं बुआ, मैं नहीं रुक सकती हूँ, मैं अभी जाऊंगी उसके ऑफिस। आप इस वक्त यहाँ पे क्यों आ गए? तुम्हें एहसास है मैं किस कदर परेशान हो रही हूँ? शाम से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ, ना कॉल कर रहे हो, ना मेरा फोन अटेंड कर रहे हो। क्या करते हो तुम? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, इस दुनिया में मेरा वाहिद सहारा हो। मामा प्लीज, छोटा बच्चा नहीं हूं मैं, काम में बिजी था। आपका फोन कब आया मुझे? अजहर, तुमने अपना फोन साइलेंट पे रखा हुआ था ताकि काम के दौरान हम डिस्टर्ब ना हो। तुम मुझे 1 मिनट की कॉल तो कर सकते थे, एक मैसेज तो कर सकते थे, मैं परेशान तो ना होती ना। लेकिन शायद तुम्हें तो 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं है। मामा आप घर जाएं, मैं आता हूं। तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। रात का 1 बज रहा है, टाइम देखो जरा। ये तुम क्या दफ्तर सजाए बैठे हो इतनी रात को? कल काम कर लेना, बाकी कल नहीं आएगी क्या? सवेरे मेरे ख्याल से हमें घर जाना चाहिए। अजहर, तुमने वैसे ही काम को इतना पेंडिंग में डाल दिया है कि अगर हम दिन रात 1-2 हफ्ते भी लगाएं तो भी मुकम्मल नहीं होगा। एनीवेज, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। और तुम? मैं यहीं पे काम करूंगी शायद 1-2 घंटे। मामा मेरे ख्याल से आप घर जाइए, मैं जबीरिया के साथ ही निकलूंगा। अजहर, तुम नन्हे बच्चे नहीं हो। फर्स्ट टाइम तो तुम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? इतना डफर तो कोई दुकानदार भी नहीं होता है, जैसे कोई हिसाब किताब करना ना है, सहारे ढूंढने पड़े। अपने डैडी के लाखों के बिजनेस को करोड़ों तक पहुंचाने वाला अजहर आज ये सब कुछ कैसे भूल सकता है? मामा कुछ नहीं भूला मैं, मुझे सब कुछ याद है। जबीरिया के काम की मुझे आदत हो गई है। ये जो कुछ भी करती है मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे, और इसके मेरे बीच में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। प्लीज अजहर, तुम मेरे साथ चल रहे हो या? मैंने आपसे कहा ना, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पोजीशन। जबीरिया के काम की मुझे आदत हो गई है। ये जो कुछ भी करती है मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे, और इसके मेरे बीच में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पोजीशन। क्या हुआ? मूड ऑफ हो गया मेरा, मजीद काम करने का दिल नहीं है। लेट्स गो होम। हाँ, तो थोड़ी देर पहले तो कह रही थी कि 1-1.5 घंटा और काम। कहाँ ना मूड ऑफ हो गया है। वैसे भी मुझे बहुत बुरी तरह से नाहिद आंटी ने इनडायरेक्ट इंसल्ट किया है, और उसके बाद तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कि मैं काम करूं। चले? मेरा बच्चा मत रो, मैंने तुम्हें मना किया था ऑफिस जाने के लिए। बुआ,
उस चुड़ैल, उस डायन ने पूरी तरह मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया है। उसे ना मेरी फिक्र है ना मेरी परवाह। अब रोना धोना छोड़ो बेटा, लो मेरा बच्चा पानी पी लो थोड़ा सा। लो शाबाश शाबाश मेरा बेटा, एक घुट और ले लो, पी लो शाबाश। चलो खैरियत भाभी? रोज इनके साथ आती है। हाँ वो तो इसलिए क्योंकि नहीं, ये सब बहाने हैं। औरत मेरा घर तबाह कर देगी। शकील, तुम अपने भाई को समझाओ ना, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। तुम्हें मेरा हुक्म मान आपको ऑफिस नहीं आना चाहिए। मेरी परेशानी पे शर्मिंदा होने के बजाय तुम मुझ पे गुस्सा निकाल रहे हो। आपकी परेशानी, आप ये बात क्यों नहीं मान लेती हैं कि मैं बड़ा हो चुका हूँ? बच्चे की तरह अपने साथ चिपकाने की आपको कोई जरूरत नहीं। असर, तुम मेरे इकलौते सहारे हो मेरे बेटे। बिल्कुल ऐसी जज्बाती बातें आप पापा से भी किया करते थे। मैं बात पे बात जरूर किया करती, इसीलिए नाराज रहते थे वो आपसे। कि तुम कह रहे हो? आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानता? छोटा बच्चा था, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ समझता नहीं था। तुम्हारा मतलब है कि ज्यादती मैं करती थी? बिल्कुल आप करती थी, उन्हें जवाब दिया करती थी और मुझे उनके खिलाफ भड़काया करती थी। एनीवे, आज आपसे एक बात करूं, दोबारा नहीं कहूंगा। मुझे अपनी जिंदगी में किसी की इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं। तो प्लीज मेरे ख्याल से रोने के बजाय अगर आप टेलीविजन पे जो हो रहा है उसको देख के एंजॉय करें तो ज्यादा अच्छा होगा।